व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है हमारी इस ब्यूटीफुल सी चैनल प्रिय संतोखी पटेल में। जीटीयू की ऑनलाइन एग्ज़ाम फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुकी है और फ़ेज़ 2 में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होने वाली है और वो भी थोड़े दिन में शुरू होने वाली है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में कौन से पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है, कौन कौन से प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरा एक स्टूडेंट निसर्ग ठक्कर, जिन्होंने फ़ेज़ 1 में ऑनलाइन एग्ज़ाम जीटीयू के सॉफ्टवेयर में दे दी है, वो खुद ही सभी बातें पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने वाला है। तो इस वीडियो को आप किसी भी मिनट में स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। और उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर करना न भूलें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का मेरा आईडी प्रियेश सर है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी हुई है, आप मुझे वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ मैं वहाँ पर भी पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद। मेरा नाम निसर्ग ठक्कर है। मैंने जस्ट अभी 4 अगस्त से जो शुरू हुई थी ऑनलाइन एग्ज़ाम, मैंने वो अपीयर की और लास्ट पेपर मेरा कल ही था। तो इस पूरे वीडियो में ना हम ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ डिटेल में बातचीत करेंगे। प्री ट्रायल टेस्ट में आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ पे आपको फोकस करना है, एग्ज़ाम में आपको अगर कुछ हो जाता है वो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट आपके सारे डाउट्स सॉल्व ऑलमोस्ट हो जाएंगे। कुछ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी जो मैंने यूज़ की थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक दो चीज़ थी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स मैंने नोटिस किया था कि यार कैसे पेपर निकलते, वो सब मैं आपको डीप में बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम में आप अगर कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को पूरे डिटेल से देखिए और इस वीडियो के बाद डिसाइड कीजिए कि आपको ऑनलाइन चूज़ करना है या ऑफलाइन चूज़ करना है। ठीक है, तो देखो जीटीयू के 2 टाइप्स के एग्ज़ाम इन लोगों ने अभी डिस्क्राइब किया है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन क्या है कि आप वहाँ पे जाइए, जैसा अपना नॉर्मल रहता है वैसा आप वहाँ पे जाएंगे, आपको एमसीक्यू शीट दिया जाएगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन का मैं अभी आपको पूरा डिटेल में दूंगा, डिस्क्रिप्शन है, पूरा वीडियो भी ऑनलाइन पे ही चलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको ऑनलाइन देना चाहिए या ऑफलाइन देना चाहिए, नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन में क्या क्या होता है, कौन से आप जो सॉफ्टवेयर है उन लोगों का वो कैसे दिखता है। ड्यू टू कॉपीराइट्स मैं स्क्रीनशॉट तो सॉफ्टवेयर का नहीं ले सकता था, बट मैंने 4 पेपर दिए तो मुझे क्या है कि पूरा उसका थोड़ा बहुत आइडिया है कि यार वो कैसे दिखता था, वो कैसे टाइप का था, हमने क्या क्या उसमें किया था, मुझे थोड़ा बहुत अभी आइडिया से उस हिसाब से मैंने ब्लूप्रिंट उसका बनाया, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बेसिकली हमने 3 चीज़ में डिवाइड किया है। एक तो प्री ट्रायल टेस्ट एंड डाउट्स एंड डिस्कशन, दूसरा एग्ज़ाम डाउट्स एंड डिस्कशन, और तीसरा है जनरल डाउट्स एंड डिस्कशन। ठीक है, जनरली एग्ज़ाम डाउट्स और जो डिस्कशन है उसमें मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा कि यार मैंने क्या कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की थी, लाइव एग्जांपल दे के बताऊंगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ऊपर से बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट प्रीलिमिनरी डाउट्स और डिस्कशन पे। ठीक है, तो प्री ट्रायल टेस्ट आपका शायद 11 से हो रहा है, 11 अगस्त। ठीक है, तो अभी उसके लिए आपको वहाँ पे जा उसका जो प्री ट्रायल टेस्ट होगा उसके एक दिन पहले या उसके जस्ट बिफोर इवनिंग, आई मीन कल सुबह पेपर है तो उसके एक दिन पहले शाम को आपको एक एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन की लिंक वो जो स्टूडेंट पोर्टल पे है ना वहाँ पे आपको मिलेगी। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर में आई मीन लैपटॉप में देना है तो आपको उसका भी लिंक वहीं पे रहेगा, तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी वहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्री ट्रायल टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके अगर आप मोबाइल से देना चाहते हो तो आपको उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर आपको सॉफ्टवेयर आई मीन पीसी से देना है या लैपटॉप से देना है तो उसका आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका अलग से EXE फाइल लैपटॉप का, जनरली लैपटॉप और पीसी का, और टैबलेट में अगर आपको देना है तो उसका भी APK फाइल ही रहेगा। मेरे एक फ्रेंड ने टैबलेट में एग्ज़ाम दिए तो उसका भी आपको APK में ही फाइल देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ऐप चलती कैसे है,
हम थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डाउट्स पे भी आएंगे। तो ऐप स्टार्ट करने के लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको एट द सेम टाइम आपको कंप्यूटर में भी ऐसा रहेगा, कंप्यूटर में तो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। तो ऐप्स में आपको स्टार्ट करने के लिए पहले परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें आपको परमिशन आएगा, कैमरा का आएगा और रिकॉर्ड का भी आएगा। तो आप ये कंसिडर कर लीजिए कि आपको दोनों वो लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अभी प्री ट्रायल टेस्ट की जो मेन थिंग्स है हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने डाउनलोड कर लिया, उसमें वो क्या है कि थोड़ा, हाँ ठीक है, मैं पहले रजिस्ट्रेशन आपको बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे, आपको रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपने को जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, अपने जो स्टूडेंट पोर्टल पे आईडी एनरोलमेंट नंबर के साथ वो पासवर्ड है वो ओपन करोगे ना, तो आपकी जो डिटेल्स होगी ना वहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप भूल गए हो, आपको पता नहीं है, तो आप वो स्टूडेंट पोर्टल्स ओपन करके वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देख सकते हो, ठीक है। प्री ट्रायल टेस्ट की बात करें तो उसमें क्या होगा कि ये आपने डाल दिया रजिस्ट्रेशन हो, तो उसका आपको लॉगिन मिलेगा। लॉगिन होने के बाद एक दूसरा स्क्रीन ओपन होगा, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, आप वो चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका पासवर्ड मांगेंगे वो लोग, और कैपेटा होगा, जो कैपेटा हो 7 या 8 अक्षर के होंगे, वो अलग से उसका बाजू में रखा होगा, ठीक है। तो वो जो पासवर्ड है ना, वो आपको कंपलसरी, आप स्टूडेंट पोर्टल पे ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड दिखेगा। ये तो अपना स्टूडेंट पोर्टल वाला पासवर्ड आपको नहीं डालना, वो होगा भी नहीं ओपन, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टूडेंट पोर्टल ओपन करना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ऐसा कुछ करके आप मेनू बार ओपन करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो वहाँ पे नीचे कोड आएगा, लिखकर कोड, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और बाजू लास्ट कॉलम में लिखा होगा पासवर्ड, ठीक है। तो उसको पासवर्ड आपको कंपलसरी वही डालना है, तभी आपका लॉगिन हो पाएगा, वरना लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये आप फिनिश करोगे, इतना कैप हो गया, कैपिटल डाल दिया, लॉगिन हो गए, उसके बाद पहले उन लोगों की रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक, जो अपन नॉर्मली करते हैं। उसमें क्या है कि बेसिकली वो लोगों ने लिखा है कि भाई 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसमें से आपके गिने जाएंगे सिर्फ 56 एंड वो सब, जो अपने को सर्कुलर आता है वो वाला 70 में से 56 वाला, वो पूरा सर्कुलर उसमें लिखा होगा एक पेज का, उसमें आपको प्रोसीड करके क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक ऐसा रूल्स रेगुलेशन वाला एक खुलेगा, वो है यूएपीएम की नोटिस उन लोगों ने लिखी हुई है कि अगर आप कुछ मिसलेनियस आइटम करते हो एंड ये सब, वो उसका पूरा डिटेल रहेगा, जो उसका अलग से भी एक नोटिस आया था। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार रिफ़र कर लीजिए कि उसमें क्या क्या था, क्या नहीं था। तो ये उस पर आपको एग्री टिक करना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगा। नेक्स्ट स्क्रीन में क्या होगा कि राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आई मीन उसमें दो बार आपको पिक कैप्चर करना है, आपके फ़ोटोज़ लाइव, ऐसा नहीं कि अपलोड करना है, नहीं, आपको लाइव फ्रंट कैमरा से क्लिक करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड जो आई मीन लेफ्ट हैंड साइड जो पिक रहेगा वो क्या है, आपको लाइव कैप्चर करना पड़ेगा आपके मोबाइल से। उसमें एक बार क्या होगा कि आप जैसे ओपन करोगे तो वो अपने आप वो स्क्रीन के नीचे लिख के आएगा फेस फाउंड, तब आपको नीचे कैप्चर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर एक दूसरा स्क्रीन है, वहाँ पे आपको अपना आईडी प्रूफ लेके बैठना है। अभी मैंने आईडी प्रूफ में मेरा कॉलेज का आईडी कार्ड लिया था, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि उन लोगों का कुछ ऐसा कुछ मैसेज मेरे अभी तक हो जाता, कुछ ना कुछ हो जाता, तो उन लोगों ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है शायद कि आप, तो मैं आपको सजेस्ट ही करता हूँ कि आप अपनी कॉलेज का आईडी कार्ड लेके ही बैठे, तो इट्स विल मोर, ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, ताकि आपका अगर डेटा भी लीक होता है तो कुछ गलत इस्तेमाल ना हो, ठीक है। तो इसके बाद ये दोनों कैप्चर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट का ऑप्शन आने के बाद क्या होता है कि अगर आपकी एग्ज़ाम होने में टाइम है तो वेटिंग स्क्रीन का ऑप्शन रहेगा, अगर नहीं है
स्टार्ट हो रही है तो तुरंत एग्ज़ाम के क्वेश्चन आने लगेंगे। अब प्री ट्रायल टेस्ट ना दोनों के लिए, एक जीटीयू के लिए भी है और एक अपने लिए, अपने मीन्स के स्टूडेंट्स के लिए। यार आपको क्या करना है, मैं ड्यूरिंग द प्री ट्रायल टेस्ट आपको क्या करना है मैं वो भी बताऊँगा। तो उसके बाद जीटीयू का भी अपन देखते हैं। जीटीयू का पहले देख लेते हैं, कोई शॉर्ट है। जीटीयू में वो लोग क्या चेक करते हैं शायद कि यार बंदे का लाइट मैनेज हो रहा है ना, अपन क्लिक्स ठीक से देख उसका फेस जो है वो ठीक से दिख रहा है ना, ठीक है। वो लोग एक तो पहले नोटिस करेंगे, बाद में कंसिडर करेंगे। बाद में क्या होता है कि उसके बाद ये लोग कैमरा की क्लियरिटी चेक करेंगे, कह रहे बंदे का दिख रहा है ना सही से। बाद में कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि यार ये बंदा के जो नेट कनेक्शन है वो प्रॉपर आ तो रहा है ना, मिस तो नहीं हो रहा है ना, अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरी बात कि आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो वो उसमें एग्ज़ाम लेना पॉसिबल है कि नहीं, वो भी वो लोग चेक करेंगे। जो कि उन लोगों ने लिखा है कि भाई अपना जो आपका एंड्रॉयड डिवाइस है इसके ऊपर होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये लोग वो भी चेक करेंगे। तो ऐसी माइनर थिंग्स है वो लोग जो चेक करेंगे आपकी एग्ज़ाम के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं ऐसा परफेक्ट ही नहीं बोल रहा हूँ कि यही चेक करेंगे, मैं जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। यार ये लोग बेसिकली ऐसे चेक करते हैं। अभी उन लोगों ने लिखा है कि आपका कैमरा कैप्चर होना स्टेडी होना चाहिए, तो ये भी ये लोग नोटिस करेंगे। क्योंकि आप कैमरा लेके मूव करोगे तो उससे क्या होता है कि पिक्चर क्लियर नहीं आएगी, तो वो लोग आपका फेस फाउंड नहीं कर पाएंगे। तो यही बेसिक थिंग्स है कि जो वो लोग मेजर करेंगे, कंसिडर करेंगे। अभी बात करते हैं स्टूडेंट्स की कि यार आपको क्या चेक करना है। अभी देखो मैंने जब प्री ट्रायल टेस्ट दिया था तो उन लोगों ने उस टाइम 30 क्वेश्चंस रखे थे और 30 मिनट्स दिया था, ठीक है। और उसका फर्स्ट थिंग आप क्लियर कर दो कि यार उसका कोई ऐसा कुछ मार्क कंसिडर नहीं होगा। प्री ट्रायल टेस्ट का मतलब ये पर ट्रायल हो रहा है आपके डिवाइस में और आप भी उसके साथ यूज टू हो जाओ, ठीक है। तो इसका मार्क काउंट नहीं होगा, पहली चीज़ तो ये भूल जाए, ठीक है। दूसरी बात, हमको ऐसा लगता था कि यार शायद वो लोग कोई सब्जेक्ट में से पूछ ले तो अच्छा है यार, अपना भी एक बार रिवाइज हो जाए और पता भी चल जाए कि कैसे पूछते हैं वो लोग। तो वो लोग प्री ट्रायल टेस्ट में जीके का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। एज अ एग्जाम्पल वो लोग जीके का क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके साथ नीचे 4 ऑप्शंस देंगे वो लोग, ठीक है। और उसका एक यूनिक कोड भी उन लोगों ने ऊपर रखा हुआ है कि 6800 ब्ला 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 ऐसा कर, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी जो जैसी रेगुलर एग्ज़ाम होगी ना, वैसी ही सिम आपको एग्ज़ाम यहाँ पे दिखेगी प्री ट्रायल टेस्ट में। तो उसका भी आप टेंशन छोड़ दीजिए कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा। उसमें भाई अपने स्टडी के सब्जेक्ट के अलावा ही सब होगा, ठीक है। मेरे में एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि भाई जीके का ही क्वेश्चन था, सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ऐसा सब क्वेश्चन पूछते हैं जो जनरल, और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी भी होते हैं, तो ये लोग पूछते हैं। बाद में मेरे में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का पूछा था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सा है, ठीक है। ऐसा सब बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको सही गलत का कोई मतलब नहीं, आप कोई भी टिक कर लो यार, ठीक है। ये मार्क ऐसे भी काउंट होने वाले नहीं। तो आपको बेसिकली कुछ चीज़ें मैं भी बता रहा हूँ कि आपको वो चेक करना है, ठीक है। कि जब आप चेक अभी करोगे तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपकी रेगुलर एग्जाम में, तो आपको पता चलेगा कि यार अगर आपने चेक किया होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार ये ओके है अपने साथ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स आपको क्या चेक करना है कि यार आपको उसका मेथड थोड़ा याद रखना है कि भाई एक मेथड है, इसमें मैंने ये करना है, पहले ऐप ID पासवर्ड कैपेटा, क्योंकि अब जितनी भी बार लॉकआउट लॉगिन होगा ना वो पूरा सिस्टम आपको फिर से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपको टाइम करना, आपको क्या देखना है कि यार ये जो है एक बार देखो आपने क्या करना है, एक बार आप मिनिमाइज़ कर दो ऐप को, ठीक है। वो लोग ने जैसा बोला था कि आप मल्टीपल टाइम्स लॉगिन लॉकआउट कर सकते हैं, तो वो एक बार वो देखो कि मल्टीपल टाइम्स लॉगिन लॉकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कितने टाइम लगता है, कैसा लगता है, वो सब थोड़ा नोटिस करो। कैपेटा में कोई एरर तो नहीं आ रहा है, ये सब फर्स्ट थिंग आपको ये नोटिस करना है कि भाई लॉगिन लॉगआउट। और उसके बाद आप नेट इन द सेंस क्या मिनिमाइज़ कर दीजिए ऐप को। मान लीजिए आपकी कोई एग्ज़ाम के टाइम पे कॉल आ रहा है, तो आप एक बार ऐसा होएगा, मेरा हुआ है, मेरा नेट एक्चुअली चला गया था तो मेरा पूरा क्लोज हो गया था, मैं वाईफाई पे यूज़ कर रहा था, तो फिर से और नोटिफिकेशन आएगा कि और नेट इज़
स्टॉप, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करके आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बार देखो कि यार ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। फिर कुछ कुछ आंसर मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ इसके बाद प्री टाइल टेस्ट का। तो उसमें आपको देखना है कि यार ये क्वेश्चन उन लोगों ने बोला था कि ऐसा बोलते हैं कि नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, सेव एंड रिव्यू का ऑप्शन आएगा। तो वो सारी चीज़ें लाइव आप करके देखो। आप एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर पे फोकस मत करो। आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए, प्रोसीजर पे, कि हाँ भाई मेरा फेस क्लियर दिख रहा है, ठीक है, मैं एक जगह पे स्टडी करके बैठा हूँ तो कैमरा बहुत हिल तो नहीं रहा है ना, DND मोड अभी नए लेटेस्ट मोबाइल में DND मोड करके आया, डू नॉट डिस्टर्ब। हालांकि वो पुराने मोबाइल्स में भी था, बट जो नए मोबाइल्स आए उसमें काफ़ी कुछ उन लोगों ने सेटिंग्स चेंज किया है मैं अब। तो वो सब वर्क मोड भी अभी तो आया है कुछ कुछ मोबाइल्स में, मैंने सुना है मेरे फ्रेंड्स के ज़रिए। तो वो सब अगर आप में है तो उसका यूटिलाइज़ करके देखो कि यार पॉसिबल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरी मेन बात कि यार ये जो ट्रायल टेस्ट है मैं किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे दे सकता हूँ, एक ही मोबाइल है, एक ही मोबाइल इन द सेंस कि एक ही के ऊपर दे सकता हूँ, ऐसा नहीं। आप मोबाइल में भी दे सकते हो, टैबलेट में भी दे सकते हो, लैपटॉप में भी दे सकते हो। आप तीनों में उसका एप्लीकेशन है जो है वो डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। पर ये पूरा ट्रायल टेस्ट होने के बाद बाद में तो पूछेगा लास्ट में कि डू यू, आप जब सबमिट एग्जाम पे क्लिक करोगे ना, एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो आपको पूछेंगे कि यार डू यू वांट टू सबमिट दिस करिए, ऐसा कुछ आएगा। तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने मोबाइल में सबमिट का ऑप्शन दिखाया, डन किया, दैट्स इट, आपका मोबाइल रजिस्टर होगा। अगर मैंने उस टाइम लैपटॉप में रजिस्टर किया, उसके लैपटॉप में सबमिट ऑप्शन करके लैपटॉप में मैंने सबमिट कर दिया, तो वो लैपटॉप कंसिडर होगा ऐसा। तो आप एक टाइम पे उस टाइम क्या है कि आप लैपटॉप में भी कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 30 मिनट्स है, आपको क्वेश्चन तो देखने ही नहीं है। क्वेश्चन आप अगर नहीं भी टिक करोगे ना तो अभी चलेगा, 5-10 कर सकते हो। बट मेन आपको जो मैंने बोला कि आप दोनों में ट्रायल टेस्ट दे सकते हो एक ही साथ, ठीक है। तो मेन आपको उस टाइम यही देखना है कि यार पॉसिबल हो रहा है कि नहीं। दूसरी बात, आपको डिवाइस कैसे सिलेक्ट करना है, कि मैं मोबाइल में दूँ या लैपटॉप में दूँ या टैबलेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का जो पैटर्न है ना वो सेम है। सॉफ्टवेयर जैसा आपको मोबाइल में दिखेगा वैसा ही लैपटॉप में दिखेगा, वैसा ही टैबलेट में दिखेगा, उसका कोई चेंज नहीं है। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी मोबाइल में स्क्रीन छोटा हो जाएगा, लैपटॉप में स्क्रीन बड़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो उधर होंगे वही इधर होंगे, कुछ चेंज नहीं होएगा। आपको क्या देखना है, आपको अपना बैटरी बैकअप देखना है। यार मेरा बैटरी बैकअप किस में अच्छा है। अगर मेरा अभी मैंने न्यू मोबाइल लिया तो मेरा बैटरी बैकअप किस में अच्छा है। अभी मेरा जो लैपटॉप है ना वो बहुत पुराना है, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि यार मैंने चार्जिंग डाल के मैं यूज़ करना पड़ता है, उसके अलावा यूज़ ही नहीं होता। तो यार उस टाइम बेटर ऑप्शन है मोबाइल, कि यार बैटरी बैकअप भी अच्छा है, आपको डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और लैपटॉप में अगर मान लीजिए कि आपका ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट पीस है तो इन प्रॉब्लम कुछ हुआ तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, मेन चीज़ बैटरी बैकअप किस में अच्छा है। मोबाइल में है तो मोबाइल में दो, लैपटॉप में तो लैपटॉप में दो, टैबलेट में तो टैबलेट में, ठीक है। यही चीज़ आपको मेन कंसिडर करनी है ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ दिस प्री ट्रायल टेस्ट, ठीक है। तो अभी हम हाँ, अभी मान लीजिए अगर आप लैपटॉप में दोगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्क्रीन है वो स्टडी ही रहेगी। बट अभी मोबाइल से दे रहे हो तो आप कैसे स्क्रीन स्टडी करोगे, ठीक है। आपको ये डाउट हो सकता है कि यार अभी मैं तो मोबाइल से यूज़ करता हूँ तो मोबाइल से कैसे पॉसिबल रहा है मैंने ऐसा। तो देखो मैं उसके लिए आपको दिखाता हूँ। मैंने जो ये जो एग्ज़ाम थी, मैंने एक इक्विपमेंट परचेज़ किया था, अराउंड 100 रुपीज़ का था, जो मेरे घर से काफ़ी नज़दीक था, तो वो मैंने परचेस किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा एक इक्विपमेंट आता है, मोबाइल आप इन साइकिल या बाइक में जो जोमेटो और स्विगी वाले भी लगाते हैं, बाइक में तो खास लगाते हैं। और कुछ साइकिलर्स होते हैं जो साइकिलिंग करते हैं, वो लोग भी ऐसा साइकिल में इक्विपमेंट लगाते हैं। तो इसमें जो आप मोबाइल रख सकते हो इजीली। मैंने पूरा एग्ज़ाम इसी इक्विपमेंट पे दिया है सेट करके, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज आई थिंक सो प्री ट्रायल टेस्ट का अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे क्लियर्स कर दिए डाउट्स वगैरह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट वो ब्लू प्रिंट कि कैसा रहेगा, ठीक है। तो देखो ये ना
आपके जब मोबाइल में सॉफ्टवेयर खुलेगा या आपके कंप्यूटर में आप खोलोगे तो सॉफ्टवेयर की स्क्रीन ना कुछ ऐसे दिखाई देगी। यहाँ पे एक पार्टीशन होगा, यहाँ पे कैप्चर पिक और लाइव पिक। कैप्चर पिक यानी कि आपने जो पहले मैंने बोला था कि आप जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब वो कैप्चर करेंगे एक पिक आपका नॉर्मल, वो कैप्चर पिक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और लाइव पिक यानी आपका फ्रंट कैमरा से उन लोगों ने लाइव अपना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। लाइव कैमरा आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। आप अगर हिलोगे तो भी इसमें ये दिखेगा हिलने, आप हिल रहे हो वैसा, ठीक है। तो यार यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि आप फ्रंट कैमरा भी स्टार्ट करके चोरी कर सकते हो, नहीं। एक बार आपने ये एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया उसके बाद आप कीबोर्ड का भी ऑप्शन आपके अंदर नहीं आएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 50 सकते, यहाँ पे GTU का लिखा रहेगा और लोगो होगा और बाद में लिखा होगा गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये मैं श्योर हूँ ये तो लिखा ही होगा GTU का। तो अभी नेम और एनरोलमेंट नंबर का मुझे एग्ज़ाम में अभी याद नहीं है कि वो था कि नहीं, बट हाँ एनरोलमेंट नंबर ना ऐसे क्रॉस में लिखा हुआ था। जो वाटरमार्क होता है ना अपन यूज़ करते हैं, कुछ PDF में होता है वाटरमार्क, तो वो वाटरमार्क कर आपका एनरोलमेंट नंबर ऐसा वाटरमार्क में होगा, ठीक है, कि 1600 करके ब्ला 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 जो भी होगा आपका वो, ठीक है। तो जैसे आपकी स्क्रीन शुरू होगी ना, स्टार्टिंग नंबर 1 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से ही आएगा, ठीक है। इन 1 से आएगा इन द सेंस कि आपने जब पहली बार स्टार्ट किया है तब। मान लीजिए आपने एक बार लॉगिन करके लॉग आउट हो गए तो उसके बाद जो जहाँ पर थे वहीं पर ही आप आओगे। मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे था, जब लॉग आउट हुआ तो लॉगिन करोगे तब क्वेश्चन नंबर 14 पे ही आप आ जाओगे। अभी इसमें क्या है कि टोटल 17 क्वेश्चन हो गए, 170, तो उसका नंबर इधर से वो लोग नहीं दिया होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, ठीक है। नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बाद में यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन होगा कि विजिटेड, रिव्यू, नॉट विजिटेड, सबमिटेड और सबमिट एग्ज़ाम। यहाँ पे ऑप्शन होगा सबमिट एंड नेक्स्ट, यहाँ पे होगा नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट है ना वो सिंपल वाला नेक्स्ट है, आपको डायरेक्ट भी देखना हो तो। और यहाँ पे होगा प्रीवियस, तो आपको कोई पिछले क्वेश्चन पे जाना हो तो। और इसके ऊपर नीचे ऑप्शन रहेगा सबमिट एंड रिव्यू एंड क्लियर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं कि जब आप कोई क्वेश्चन टिक करके, मान लीजिए क्वेश्चन है FRC मीन्स, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मुझे पता है कि यार B ऑप्शन है, तो मैंने B पर क्लिक किया और दबाया सबमिट एंड नेक्स्ट, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर से फिल हो जाएगा, ठीक है। मैंने जैसा इधर किया है वैसा 1, ये क्वेश्चन के बीच में नंबर भी लिखे होंगे 1 2 3 ऐसा करके। यहाँ पे नहीं पॉसिबल था इसलिए मैं नहीं लिख पाया हूँ। अभी नॉट विजिटेड, इसका मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन विजिट ही नहीं किया, तो वो सारे अटेम्प्ट भी नहीं किया, तो वो सारे ऐसे ऑरेंज कलर से आपको आएंगे। तो जब आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करोगे ना तो सभी के सभी क्वेश्चन 70 इधर लिख के आएंगे, नॉट विजिटेड 70, और यहाँ पे सब क्वेश्चन ऑरेंज कलर के ही होंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने दूसरा विजिट किया क्लिक करके और मुझे नहीं आता था, तो मैंने क्या किया कि यार मुझे वो टिक ही नहीं करना, सबमिट और रिव्यू ही नहीं करना, तो मैंने ऐसे ही छोड़ के नेक्स्ट दबा के डायरेक्ट थर्ड पे टिक कर दिया। तो थर्ड वाला मुझे आता था, मैंने कर दिया। फोर्थ वाला नहीं था, छोड़ दिया। फिफ्थ वाला भी मैंने, मान लो फिफ्थ वाला कोई क्वेश्चन था, मैंने किया, मैंने आया, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि यार ये क्वेश्चन परफेक्ट है या नहीं, तो उस क्वेश्चन पे मैंने किया सेव एंड रिव्यू। तो वो क्वेश्चन ना समथिंग लाइक लाइट ब्लू ऐसा कुछ करके कलर होता था, मुझे अभी याद नहीं है, बट लाइट ब्लू ब्लू भी नहीं, सॉरी क्या बोलते हो, जो ग्रे कलर जैसा था, ठीक है। तो उस टाइप का वो क्वेश्चन का हो जाएगा। और इधर लिखे नीचे ऑप्शन भी आ जाएगा सबमिट एंड रिव्यू का, वो लोग लिखेंगे कि आपने कितना रिव्यू किया है, कि भाई रिव्यू इन द सेंस के वो 5 क्वेश्चन का आपने सबमिट एंड रिव्यू किया है। तो ये जो दूसरी बात, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, सबमिटेड, नॉट विजिटेड, विजिटेड एंड रिव्यू, उन सब का कॉम्बिनेशन ना 70 ही होगा। मान लीजिए 70 में से मैंने 10 ऐसे है जो बाद में रिव्यू करने के लिए रखे, तो नीचे वो 60 सबमिटेड में आएंगे, 10 इसमें आएंगे कि अभी बाकी है रिव्यू करना, ऐसा। तो यही सारी बेसिक चीज़ आपको ना प्री ट्रायल टेस्ट के दौरान देखनी है
कि यार क्या क्या हो रहा है 30 मिनट में ना। जल्दी मत करो कि चलो मेरा तो हो गया, मैं अभी हाँ इसके बाद सबमिट एग्ज़ाम है, तो सबमिट एग्ज़ाम पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद पूछेंगे आई यू वांट टू श्योर सबमिट क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपके पास पेपर सबमिट होगा। ठीक है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, पर सबमिट हो गया तो हो गया। तो ऐसा कुछ दिखता है आपका जो पेपर था। ठीक है, हाँ अभी मैं ऐसा बोल रहा था कि यार जल्दी मत करो कि मैंने फटाफट देख के मेरी नहीं, वो जो 30 मिनट्स है प्री ट्रायल टेस्ट का, वो पूरा का पूरा 30 मिनट यूटिलाइज़ करो। ये सब मैंने जो बोला वो देखो समझो। ठीक है, जितना यूज टू उस टाइम हो जाओगे ना, उतना आपको इजी पड़ेगा एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, और हाँ मैंने जो नंबर दिखाए तो आप डायरेक्ट नंबर पे जंप कर सकते हो, उसको हर बार आपको नेक्स्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जंप हो सकते हो कि फर्स्ट पर डायरेक्ट नीचे नंबर दिख रहा है 34 35, तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, डायरेक्ट 35 खुल जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक कि आप प्री ट्रायल टेस्ट में क्या क्या होगा। और हाँ, अगर मान लीजिए एक बार आपने पूरा एग्ज़ाम सबमिट कर दिया प्री ट्रायल टेस्ट का, तो उसमें आपको लिखेगा कि दिस रजिस्टर्ड डिवाइस ऐसा करके ग्रीन कलर में लिखा आएगा। दैट मीन्स आपका डिवाइस सबमिट हो गया, उसका कुछ अलग से आपको मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा मत बैठ कर रहना कि अरे एग्ज़ाम फिनिश हो गई तो आज शाम तक रिजल्ट आएगा, नहीं, ऑन द स्पॉट रिजल्ट आएगा। आपकी एक फिनिश होने के बाद एक स्क्रीन ओपन होगी, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग दिस सब डिवाइस ऐसा करके ग्रीन में लिखा आया, इट मीन्स आप रजिस्टर्ड हो गए। आप प्री ट्रायल टेस्ट में भी और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम भी आप पानी पी सकते हो। ठीक है, आपको कैमरा के सामने रख के पीना है बॉटल लेकर, आपको खड़े होकर किया पर जाना नहीं, आप पानी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। मैंने तो सब एग्ज़ाम में पानी पिया हुआ। वॉशरूम आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि एक बार आप वॉशरूम गए तो इसका मतलब आप खड़े होकर जा सकते हो, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वी कांट टेक अ रिस्क। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वॉशरूम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मत जाओ। और हाँ, ये सब कुछ लोगों ने डाउट भी पूछा कि बीच में कॉल आया, ऐप हो गई, बंद हो गई, तो ये सारी चीज़ ना प्री ट्रायल में आपको देखने को मिलेगी। एक बार आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा ना, ठीक है, तो वो लोग 70 मिनट्स काउंट करना शुरू कर देंगे। मैंने एग्ज़ाम दी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है गाइस, तो अभी ये मत उम्मीद रखना कि शायद सर्वर का कुछ नसीब से कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर्वर का कंप्लीट सर्वर चल रहा है। कुछ लोगों को सबमिट में एक प्रॉब्लम आ रहा था, बट उन लोगों ने क्या किया है कि सबमिट एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली रख दिया है, अगर आप नहीं भी क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा सबमिट। और एक दूसरी बात बतानी थी कि यार मान लीजिए आपने 7 रिव्यू वाले ऑप्शन किए हैं कि से आउट ऑफ 70 आपने 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऐसे रखे जो 7 रिव्यू है। आई मीन उसका आपको पता नहीं, बट आपको अंदाजा कि ये क्वेश्चन हो सकता है, आपको सबमिट नहीं किया आपने, ठीक है, 7 रिव्यू किया। तो मान लीजिए कि आप लास्ट मोमेंट पे आपने वो सारे के सारे, वो पॉसिबल नहीं है कि आप सबमिट कर पाओ, तो अगर वो आपने क्वेश्चन सेव एंड रिव्यू किया है, एग्ज़ाम टाइम फिनिश हो जाता है, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू सबमिट। बट अगर आपने क्वेश्चन टिक ही नहीं किया है तो वो नहीं गिना जाएगा, दैट्स इट। मान लीजिए मुझे ऐसा कोई है कि यार मुझे 5 क्वेश्चन से अभी बाद में सोचना है, मैंने टिक ही नहीं किए, एग्ज़ाम फिनिश हो गई, तो मेरा एग्ज़ाम काउंट होगा आउट ऑफ 65। आई मीन 65 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, ऐसा है होगा, बट क्वेश्चन तो काउंट हो गए 56 ही। और यार गाइस दूसरी कोई नेगेटिव मार्केटिंग है नहीं, तो पूरा का पूरा टिक कर रहे यार, आउट ऑफ 70। ठीक है, तो यार अभी फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा। आई मीन अभी दूसरी टॉपिक पे जाएंगे कि एग्ज़ाम का, ये एग्ज़ाम डिस्कशन एंड डाउट, एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए कैसे नहीं, एंड ऑल दैट। ठीक है, और उसके बाद अपन देखेंगे डाउट्स वगैरह, जनरल डाउट्स जो मुझे भेजे सर ने। तो मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि बहुत लंबा ना हो, पॉइंट टू पॉइंट जल्दी फिनिश हो। ठीक है, डाउट्स आपको ये तो कि 70 मार्क्स आपको मिलेंगे, 70 मिनट रहेगा आपका। ठीक है, अटेम्प्ट 70 के 70 करो यार। और हाँ, एक दूसरी बात बताना भूल गया था, जो मैंने क्वेश्चन पेपर और ब्लूप्रिंट दिखाया था, उसमें आपको आपका टाइम भी मिलेगा लिख कर ऊपर। टोटल टाइम स्टार्ट होगा ना तो वो रिवर्स में काउंट होगा। ठीक है, कि लाइक 70 00 69.59, जो बाजू वाला है वो सेकंड है और ये वाला है
जो मिनट है, ठीक है। तो वहाँ पे आवर्स में नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे मिनट में ही होगा, 70 मिनट्स दैट्स इट, जो रिवर्स में काउंट होगा। तो मान लीजिए आपका कोई कॉल वगैरह आता है तो वो आपके इतने मिनट भूल जानेंगे, फिर सिंपल। हाँ, अभी आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो यार उसमें से बेस्ट 56 गिने जाएंगे। मान लीजिए आपने 70 अटेम्प्ट किए, उसमें से 20 गलत थे, ठीक है, तो आउट ऑफ 56 आपके मार्क्स होंगे 50, ठीक है, काउंट होंगे 56 में से ही। वो 14 आपको बोनस दिए। और यार देखो, जीटीयू ने इतना अच्छा किया है तो आई थिंक आपको कर देना चाहिए। अपन उसके बारे में बाद में आएंगे, ठीक है। वाटर बॉटल पी सकते हो, पानी जितना भी पीना हो पी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पानी पीते भी रहना चाहिए उस टाइम। उसका एक रीज़न है यार कि पानी का केमिकल जो फॉर्मूला है वो H2 है, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में जाएगा, आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा तो माइंड आपका फ्रेश रहेगा, ठीक है। नैपकिन से फेस साफ कर सकते हो। अगर आप फैन में बैठे हो तो यार बहुत फेस पसीना सकते हो, तो कैमरा के जो देखो, जो भी करना है कैमरा के सामने करो, पानी पीना है कैमरा के सामने करो, फेस क्लीन करना है और नैपकिन से फेस क्लीन करो। मैंने भी नैपकिन से फेस क्लीन किया था, ठीक है। दूसरी बात, मेन चीज़ है कि आपके रूम में कोई एंटर नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कारण से हो जाता है तो कैमरा के सामने नहीं आना चाहिए। ट्राई करो कि कोई आए ही नहीं यार, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम है, कोई मजाक थोड़ी है। क्योंकि अपने 3.5 साल से मेहनत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए कि फाइनल एग्ज़ाम आएगी, डिग्री मिलेगी। तो 4 घंटे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हाँ, डाइवर्ट कॉल का ऑप्शन आता है और DND मोड भी आता है। वो आप यूट्यूब पे वीडियो करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे करना है। मेन चीज़ थी कैलकुलेटर और रफ वर्क की। मुझे सर ने खास बोला था कि इस टॉपिक पे प्लीज़ डिस्कशन करना है सर। यार मैंने ना 4 पेपर दिए। हाँ, से एक पेपर में 70 क्वेश्चन, यानी 4 पेपर में होते हैं 280 क्वेश्चन, ठीक है। तो यार आउट ऑफ 280 ना हार्डली 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कैलकुलेशन के थे। 5 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 या 3 थे, ठीक है। और वो भी कैसे थे पता है, आप ना मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं उसको बाद में एग्जांपल दिखाऊंगा वो आगे। वो आप मैन्युअली उसको ना इजीली कर सकते हो। एक ही फॉर्मूला होता है, कोई ऐसी टॉपिक पे लोग डालेंगे कि एक छोटी सी फॉर्मूला होगी और इसका आंसर आप इजीली फाइंड कर सकते हो बाय मैन्युअली, ठीक है। तो माई डिड थिंग्स हो कि आपको ज़रूर भी होगी कैलकुलेटर की, क्योंकि वो लोगों ने ना ऐसा कैलकुलेट किया होता है कि यार 70 क्वेश्चन है, 70 मिनट्स है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलती है। तो यार वो लोग भी सोचेंगे ना कि अगर एक कैलकुलेशन का सम डाल देता हूँ तो यार फिर 5-7 मिनट तो ऐसे ही बंदे का बिगड़ जाएगा। तो वो लोग ऐसे नहीं डालेंगे, वो लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में भी होंगे, ऐसा होगा। मैं वह बाद में स्टेप डिस्कशन पे आते हैं, पहले डाउट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मोबाइल चार्जिंग में रखी, मोबाइल चार्जिंग के यार मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल चार्जिंग में ना रखो तो अच्छा है। क्योंकि यार वो क्या होगा पता है, मान लीजिए आपके, मैं अभी पलाठी करके बैठा हूँ, तो मान लीजिए मुझे पैर दुख रहा है, मैं ऐसा कुछ खड़ा करके ऐसा कुछ रखा तो तुरंत लात लगेगी तो मोबाइल गिरा। तो हो सके तो मत रखे मोबाइल चार्जिंग में, पहले ही सब कुछ कर दीजिए। चार्जिंग वार्जिंग फुल रखिए, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए ताकि क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। मोबाइल में जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करोगे ना मोबाइल GTU वाली, तो कई बार क्या होता है कि वो ब्लूटूथ भी आपका ऑन होगा ना तो वो एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगी। तो वो भी एक बार ब्लूटूथ बंद करके ओपन करना, मेरा हुआ था स्टार्टिंग में, वो मोबाइल की एप्लीकेशन ऑन ही नहीं हो रही थी। फिर वो मैंने मैसेज पढ़ा ध्यान से कि भाई वो लोग मोबाइल के ब्लूटूथ बंद करने के लिए बोल रहे, तब जाके मेरा ब्लूटूथ मैंने बंद किया और फिर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन। तो फर्स्ट थिंग ये भी देखना कि मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन होगा तो एप्लीकेशन नहीं ओपन होगी। उसको परमिशन सब अलाउ करना पड़ेगा। परमिशन आप नहीं करोगे तो भी मोबाइल ओपन नहीं होगी एप्लीकेशन। उसको परमिशन आपको कंपलसरी अलाउ करना है, तब भी वो एप्लीकेशन ओपन होगी। परमिशन थी वॉइस की और कैमरा की, और शायद लोकेशन की मुझे पता नहीं है अभी कि थी कि नहीं वो, बट आई डोंट नो, बट ये दोनों तो थी मुझे पता है, ठीक है। हाँ, अब जनरली डाउट्स तो इतने ही थे एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैंने हो सके आपको
पूरा कर रहा हूँ कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अब डिस्कशन करते हैं एग्ज़ाम के बारे में यार। कुछ कुछ चीज़ें मैंने एग्ज़ाम पेपर में ऑब्जर्व की थी, क्योंकि यार एग्ज़ाम का पैटर्न समझना आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार आपने वो समझ लिया तो आपकी आधी एग्ज़ाम को वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो भी है वो परफेक्टली पढ़ो एक बार, जल्दी मत करो। अगर आपको आंसर्स आता है फिर भी एक बार पढ़ो, कि जल्दी में अक्सर गलती हो जाती है। ठीक है, तो यार एक जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी आफ्टर प्री ट्रायल टेस्ट, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि यार 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि जनरली 70 मार्क्स के क्वेश्चन है और 70 मिनट्स है। तो यार आपको कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि एंड ऑफ द डे आप तो कब 10 मिनट्स रिमेनिंग होगा ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी रहेंगे। तो ऐसा ना हो, तो मैंने एक स्ट्रेटजी फॉलो की थी, मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो कर सकते हो, अपने आपकी खुद की भी बना सकते हो। तो मैंने क्या किया था कि मैंने पहली 10 मिनट्स मैंने सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन टिक किए थे जो मुझे कंफर्म आता है। कंफर्म यानी उसको पता है कि ये 10 मिनट्स तो आने ही वाला है। ठीक है, 10 से लेके 15 क्वेश्चन, 20 भी हो सकते हैं, आपने कितने रीड किया उस पर डिपेंड है। कि यार ऐसे क्वेश्चंस की, मान लो इसका तो मुझे 2 वर्ड यूज़ करूँगा, तो वो मैं बाद में बताऊंगा टेक्निक के बारे में। अपन टेक्निक भी डिस्कस करेंगे कि यार कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में आधी मिनट तो आपका क्वेश्चन पढ़ने में चला जाता है। तो मेरा ऐसा था कि मैं पहली 10 मिनट्स ना मैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पे दूंगा कि जिसमें मेरा क्वेश्चन आंसर मुझे कंफर्म पता हो। ठीक है, 10 से 15 में क्वेश्चन इतने होते थे। और देखो यार, फर्स्ट 30 मिनट्स में ना आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप कैसे पास होंगे। ठीक है, उसके बाद आप स्कोर का सोचो। ठीक है, तो मेरा भी सेम यही सोचना था कि पहले 20 या 30 मिनट्स में मुझे कुछ भी करके पास होना है। ठीक है, तो पहले 10 मिनट्स में होता था 10 to 15 क्वेश्चन कंफर्म, और ग्रीन कलर का टिक होना चाहिए, तो ही आपका वो ग्रीन वाला ही काउंट होगा ऐसा। उसके बाद 20 मिनट्स, यस 20 मिनट्स में मैं कैसा करता था कि मान लीजिए जब आपको 15 क्वेश्चन आ गए, तो आउट ऑफ 70 55 ही रहेंगे अब। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चंस आपने टिक नहीं किए उस पर बारी बारी जाओ। ठीक है, 20 मिनट्स में आपको ऐसे क्वेश्चन टिक करने हैं जिसमें आपको लगता है कि यार ये आंसर हो सकता है। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो कि आपको डाउट हो कि यार ये वाला या ये वाला, ऐसे तो आप ऐसे में टिक कर सकते हो। तो यार अगली जो 20 मिनट्स है ना, उसमें आप 20 से लेके 25 तक क्वेश्चन ऐसे रखना कि हो सा है कि यार डाउट वाले हो, तो कुछ कंफर्म भी होते तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, कंफर्म में भी। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो मैंने बेसिक यही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। आपको सब टेंटेटिव बोल रहा हूँ कि यार ऐसा ऐसा कर सकते हो, ऐसा ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ना अराउंड 30 मिनट्स में 35 से लेकर 40 तक क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट अभी नहीं, अभी 40 मिनट्स बाकी है, और उस टाइम आपके क्वेश्चन रहेंगे भी 40 के अराउंड। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट है 30 मिनट्स आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपका स्कोरिंग जैसा रहेगा कि यार अब इस 30 मिनट्स में आपको क्या करना है कि आपने जो क्वेश्चन सेव एंड रिव्यू किए वो ट्राई करो कि वो कंफर्म हो जाए, सबमिट हो जाए, ग्रीन कलर से टिक आ जाए। और उस पर भी टाइम बहुत मत देना। ये जो 30 मिनट्स में उसको आप उस टाइम को आप किस में देना है कि जिस क्वेश्चन में आपको आता ही नहीं है उसमें सोचो कि क्या आ सकता है। वो 30 मिनट्स ऐसे क्वेश्चन पर देना है, 20-50 जितने भी आपके रिमेनिंग हो गए उसमें। ठीक है, तो ये 30 मिनट्स में आप ऐसा टाइम कर सकते हो कि जो क्वेश्चन नहीं आते वो आप अटैम्प्ट करो, और जो हो चुके हैं सबमिटेड में भी उसको आप सबमिटेड में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब लास्ट बता 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो 10 मिनट्स में क्या करना है कि यार आपको ना 10 मिनट्स में एक बार पूरा रिवाइज करना है, देखना है फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक। इन केस क्या होता है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 1-2 गलत किए थे। ठीक, मे बी शायद उस टाइम मेरा मन उस डाइवर्ट हो चुका था कि नहीं, माइंड कन्विंस हो चुका यही है। बट जब मैंने लास्ट 30 मिनट्स में लास्ट 10 मिनट्स में जब रिव्यू किया ना, तो मेरे 2 रॉन्ग आंसर्स थे वो मैंने करेक्ट किए। तो यार 10 मिनट्स ना 5 to 10 मिनट्स लास्ट में डेफिनेटली बचा के रखना फॉर द रिव्यू। ठीक है,
और यार इनफ टाइम है इतना, टू बी ऑनेस्ट मैंने एग्ज़ाम दिया है बहुत। डोंट वरी, पैनिक मत हो, इजीली होगा पेपर। 4 पे 5 जितने भी आपके इजी रहेगा। अभी कुछ चीज़ें हैं एग्ज़ाम के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मेरा सजेशन भी दूंगा कि आप, ठीक है, अराउंड 4 पेपर मैंने दिए थे ऑनलाइन। तो 4 में क्या था कि यार पहला पेपर था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। शायद मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता, मुझे ईजी लगा था। ईजी यानी मेरा पूरा पेपर 50 मिनट्स में फिनिश हो गया था, ठीक है। और बाकी के पेपर थे वो थोड़े हैवी थे। अभी उन लोगों ने पहले पेपर को अगर नेगलेक्ट करे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ उन लोगों ने क्या किया था कि थोड़े बहुत क्वेश्चन इजी रखे थे। इजी यानी आपको शायद ना भी पढ़े हो ना तो भी आपको आ जाएंगे ऐसा। थोड़े बहुत मीडियम होंगे जो आपको पढ़ने के बाद आएंगे, या आपको शायद आपने कोई लेक्चर अटेंड किया हो तो उसमें भी आपको रिमाइंड हो सकता है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट फुल लगेगा, ठीक है। हाँ, अभी देखो आप MCQ है तो गलती से सही हो जाता है, वो अलग है, तुक्के से, बराबर। बट अगर प्रैक्टिकली बात करें तो जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उसमें आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अभी ये बात थी क्वेश्चंस की। अभी बात करते क्वेश्चन कैसे करना है। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ गाइस वो मेरे ऑब्जर्वेशन से, मैंने जो फील किया, मैंने जो देखा उस पर है। ये कोई कंफर्म वीडियो नहीं है कि भाई ऐसे ही होगा, ठीक है। ये GTU है, कुछ भी हो सकता है, बराबर। बट यहाँ पे 4 एग्जाम में नहीं किया तो आई से कि ना हो ऐसा, ठीक है। अभी आपको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या प्रिपेयर करना है उसकी थोड़ी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, फुल फॉर्म्स करना, जो फुल फॉर्म होते हैं, मुझे सिविल का पता है क्योंकि मैं सिविल से हूँ। तो यार फुल फॉर्म एक था DTA, कि DTA क्या टेक्निक है, तो उसका आंसर आता है डायरेक्ट थर्मल एनालिसिस। तो कोई एनालिसिस का फुल फॉर्म था। तो ऐसे फुल फॉर्म्स आप में होंगे ही होंगे, वो डेफिनेटली एक बार गो थ्रू करना प्लीज़। क्योंकि उसमें अभी नहीं माना मेरे FE का या RRCS का, FE का शायद, हाँ, FE का जो क्वेश्चन था उसमें 7 से 8 उन लोगों ने फुल फॉर्म पूछे थे। उसमें से एक फुल फॉर्म ये भी था जो मैंने आपको लाइव एग्जांपल में दिखा, FRC वाला। वो FRC का फुल फॉर्म उन लोगों ने पूछा था, वो इजी था। मैं आपको काउंट कराता हूँ। FRC का फुल फॉर्म पूछा था, DCPT ऐसा कुछ करके था उसका पूछा था, कॉन्कस क्या है उसका पूछा था, QCIP क्या है उनका पूछा था। 4 तो मुझे अभी याद है, और चारों का मैंने सही आंसर किया था। लोगों ने अराउंड 6 to 7 फुल फॉर्म उसी में पूछे थे, ठीक है। तो यार फुल फॉर्म्स मस्ट रीड, फुल फॉर्म आप करना ही करना। अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि यार उसमें कौन में लिखा है फुल फॉर्म, अगर आप टॉपिक नहीं करोगे तो चलो चल जाएगा, बट एक बार आपको फुल फॉर्म तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा सजेशन है, आपको लेना हो तो लो, वरना जाने दो ये वाला। कई कई बुक्स में कई MCQs बहुत लॉन्ग होते हैं, 4-4, 5-5 लाइन्स के। तो यार मैंने इतने क्वेश्चंस दिए, एक भी क्वेश्चन 4 या 5 लाइन का नहीं था, मैक्सिमम 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन। और जो कुछ MCQ आप देखोगे कि यार मैच फॉलोइंग A और B, ठीक है, ए का ए, ऐसे MCQs बिल्कुल नहीं थे। मैच द फॉलोइंग ऐसे कुछ नहीं था, लॉन्ग MCQs नहीं थे, और मैच द फॉलोइंग्स भी नहीं था। लॉन्ग MCQ में मैक्सिमम 2 लाइन के थे, ठीक है। तो यार हाँ, दूसरी बात, हो सके उतना MCQs PDF रीड करो, MCQs रीड करो। टॉपिक आपको आता होगा, बट वो लोग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ना, आपको नहीं पता चलेगा, वो कोई भी नहीं बता सकता। अगर ईजी है तो यार हो जाएगा, बट MCQ बुक में क्या होता है कि उन लोगों ने MCQ एक ही आंसर के 2-3 टाइप से पूछे तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो क्वेश्चन है उसमें से आंसर कैसे आएगा, और उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कई बार क्या होता है कि आपको कैसे करना है पता चल जाएगा ना, तो यार पूरा इजी हो जाएगा। आपको पास होने से लेके क्लियर करने तक, आई मीन स्कोर करना हो तो भी आपको इजीली आ जाएगा। और हाँ, 2-3 PDF आप परचेस कर सकते हो, आजकल मटेरियल बहुत अवेलेबल है मार्केट में MCQs पे, ठीक है। तो आप वो परचेस कर सकते हो। दूसरी बात, हो सके उतना टेस्ट अटैम्प्ट करो यार, क्योंकि आप टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करोगे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। मेरा ऐसा RRCS में हुआ है,
टेस्ट का मटेरियल को अवेलेबल था नहीं, फिर भी मैंने हो सके उतना मेरे खुद से किया, बट टेस्ट मैंने दिया नहीं था तो मेरा में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हो सके उतना खुद से टेस्ट दे दो या फिर मटेरियल भी उसका अवेलेबल है तो यार मटेरियल भी बाय परचेस कर सकते हो। प्रियस सर के एप्लीकेशन में से 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ का MCQ उन्होंने रखा है, इट्स वेरी नॉर्मल। एक बार टेस्ट अटेंड करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको पता चलेगा कि यार कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये सब होने के बाद आप बुक्स के IMP टॉपिक्स भी रिफ़र कर। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरे लास्ट 3 क्वेश्चन पेपर थे उसमें उन लोगों ने कुछ कुछ जो थी आई मीन कुछ MCQs थे ना, वो बहुत डीप में पूछे थे। आई मीन उसके लिए आपको कंपलसरी गो थ्रू होना ही चाहिए। ऐसा वो जो मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, वो हार्ड के लिए, इजी मीडियम में आपको PDF में से इजीली मिल जाएगा। बराबर, फुल फॉर्म ईजी होता है, अगर आपने शायद एक बार कहीं सुना भी होगा तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बुक में से IMP टॉपिक भी रिफ़र करना, क्योंकि विदाउट टाइम आपको क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि यार अभी आप मैं लास्ट मोमेंट पे आप रीड करने बैठते तो भी आ सकता है। तो एक बार बोलता हूँ कि यार बुक्स रिफ़र करना प्लीज़। और 10 दिन अभी से बाकी है यार, चालू हो जाओ 10 दिन, 24 आवर्स से सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। ठीक है, अब ये मत समझना कि सर्वर रिस्पॉन्स भी डाउन होगा, नहीं होगा। हमारे में एक प्रॉब्लम भी नहीं आई थी, कुछ लोगों को लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही थी, शायद आप में भी आएगी गाइस, बट पेशेंस रखना, 5-10 मिनट के बाद करना, हो जाएगा। मेरे में एक बार आया था तो हाँ, वो उसकी बात करते चलो। तो एग्ज़ाम के बाद आई मीन एग्ज़ाम प्री टेस्ट हुआ ना, उसके बाद उन लोगों ने लेटर पास किया था कि आपको 45 मिनट्स बिफोर ऑनलाइन होना है। ठीक है, तो यार इन लोगों ने आई मीन 10:30 का पेपर है तो 45 मिनट्स यानी 9:45 हुआ, तो हम लोग 9:45 से ऑनलाइन होके मोबाइल में हम लोग बैठ जाते थे यार कुछ इश्यू ना हो। तो इन लोगों ने 45 मिनट्स का टाइम इसीलिए रखा है कि यार कुछ भी इश्यू ना हो तो आपके ऑन द स्पॉट वो लोग सॉल्व कर सके। ठीक है, अगर आपके का 9:45 को नहीं होता है ऑनलाइन, कैपेटा प्रॉब्लम आता है, तो यार काम करना 5-10 मिनट के बाद 9:50 को 9:55 को लॉगिन करना, हो जाएगा। मेरा हो गया था। ठीक है, मेरा एक बार RRCS की बात करो, सेकंड पेपर में मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा था। 10:5 को मैंने रजिस्टर किया, लॉगिन किया, मेरा हो गया। ठीक है, हो जाएगा, पेशेंस रखना। 45 मिनट्स जो टाइम आपको दे रहे हैं बिफोर एग्जामिनेशन, वो इसीलिए दे रहे हैं कि आपका लॉगिन इश्यू सॉल्व हो जाए। ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आपको सेकंड या थर्ड टाइम में हो जाएगा। पहले तो क्या होता था कि फर्स्ट टाइम में होता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड फोर्थ पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार लॉगिन हो गया। ठीक है, तो यार अभी दूसरी बात जनरल डाउट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हो। एक डाउट ऐसा था कि यार मैं मल्टीपल ID वाला कुछ सर ने मुझे बोला था कि यार, तो पहली बात तो ये अपना एक वाईफाई तो भले आप दूसरे को यूज़ करो कोई बात नहीं, बट आपका मेन चीज़ क्या है कि आपका जो ID पासवर्ड है वो एक ही टाइम पे एक ही मोबाइल से होना चाहिए। एक टाइम क्या, पूरे एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम जो आपने रजिस्टर किया है उसी में ऑनलाइन हो। प्लीज़ डोंट टेक इज एज आई मीन उसको मत लाइटली मत लेना यार, कुछ भी हो सकता है, GTO अपन कुछ बोल नहीं सकते। तो यार फर्स्ट थिंग्स यार, हाँ अब मान लीजिए आप 2 भाई हो और 2 एग्ज़ाम अलग अलग डिवाइस में दे रहे हो, बट आपका वाईफाई है कि कोई इशू नहीं, दूसरी रूम में बैठ जाओ, उसको दूसरी दिन तो आप दूसरे रूम में बैठ जाओ। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। और एक बार आप कंफर्म भी कर सकते हो GTO में कॉल करके। बट भी ऑनेस्ट बताओ, मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है, आप ऐसा सोच रहे हो कि चलना अपन दोनों मिलके साथ में एग्ज़ाम दे देते हैं, तेरे घर पे वाईफाई है ऐसा, तो यार ये वाईफाई है तो ठीक है, आप उसको अगर जाओ कोई इशू नहीं है। बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ना, वो एग्ज़ाम आप घर पे बैठ के ही दे सकते हो। मोबाइल में से ही आपका मोबाइल का नेट बहुत ही कम यूज़ होगा। अपन जो गेम खेलता है ना PUBG COC, उससे भी कम नेट यूज़ होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ही 14 MB की है, 14-15 की। तो आप सोच सकते हो कितना कम नेट यूज़ होता होगा। और हाँ, दूसरी बात यार, लाइट्स ऑन ऑफ जो भी करना है पहले से कर दीजिए। पानी की बोतल लेके जाना है, जो भी करना है पहले से कर दीजिए। कुछ बात के लिए रखिए मत कि यार एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा फिर साथ, अभी से सब कर दीजिए जो भी। दूसरी बात, 45 मिनट्स में आपको लॉगिन हो जाओगे तो क्या होगा कि यार
आपका मोबाइल तो आपको दिखेगा ऐसा, और उसमें वेटिंग स्क्रीन भी रहेगा। ड्यू टू कॉपीराइट्स में वो शेयर नहीं कर सकता यार कि वेटिंग स्क्रीन आपका कैसा दिखेगा। बट मैं डेफिनेटली एक बार सर से बात करके कुछ इस पर डेफिनेटली सर को बताऊंगा कि सर मेरे पास एक फ़ोटो है वेटिंग स्क्रीन का जो हमने लास्ट दिन कैप्चर किया था। तो यार कुछ पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली मैं सर से बातचीत करके करूँगा, बट कॉपीराइट इशू में नहीं शेयर कर सकता, ठीक है। तो यार वेटिंग स्क्रीन पे भी आपको टाइम लिख के आएगा कि 35 मिनट इज रिमेनिंग, यानी उस इतने टाइम के बाद आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी ऐसा, ठीक है। तो यार वेटिंग स्क्रीन में आपको क्या करना है कि आपको ना ड्यूरिंग द स्टडी लास्ट मोमेंट नोट्स क्रिएट करना है। कुछ कुछ MCQ के नोट क्रिएट कर दो कि यार ये जो है उसको अपन ऐसे, क्योंकि लास्ट 45 मिनट्स या 45 मिनट्स बैठ के क्या करोगे, तो थोड़ा, अब मैंने तो रीड किया था, कैमरे से थोड़ा साइड के आप रीड कर सकते हो फास्ट विथ, कि आपको हो सके उतना कवर हो सके, ठीक है। एक एग्जांपल आपको लाइव दिखाता हूँ, ये जो मैंने बोला लॉन्ग MCQs वाला, ठीक है। और कुछ कुछ MCQ जो कॉन्सेप्ट वाले भी पूछते हैं, और मैंने ऐसे भी कई MCQ देखे थे जो उन लोगों ने डिक्टो एप्लीकेशन में से उठा है, लिए है, एग्जाम वेदा है, सेंड फाउंड्री है, तो प्रियस सर के PDF में भी काफ़ी सारे प्रियस सर की PDF में से थे, दूसरों का मुझे भी अभी याद नहीं, बट ऐसे मैंने कुछ मटेरियल कॉलेज वालों ने भी दिया था। तो अगर ये भी सब आप कर सकते हो, कॉलेज वालों मटेरियल दिया है तो वो भी करो यार, मटेरियल रीडिंग हो सके उतना करो, दैट्स इट, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन वो लोग थोड़ा ट्रिकी भी बना देते हो, ट्रिकी यानी इतना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कोई पहाड़ चढ़ना रॉकेट साइंस नहीं होता, ठीक है। वो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, वो मेरा एग्जांपल उन लोगों ने पूछा था, और वो कैसे पूछा था मैं आपको दिखाता हूँ कि यार मैं अभी क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ये MCQ की PDF है, उसमें मैंने ये पढ़ा था, एज पर IS 875 वेयर एक्सेस इज नॉट प्रोवाइडेड एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस live load on roof while designing a truss in respect of its plan area is adopted as, और 4 ऑप्शन थे, 100, 700, 500, ऐसा कुछ 4 ऑप्शन दिया है। अभी उन लोगों ने क्या बोला है कि 875 कोड में जब आपको एक्सेप्ट फॉर मेंट, हाँ, ये जो एक्सेस आपको जो देना है वो प्रोवाइड नहीं करना है एक्सेप्ट मेंटेनेंस के अलावा कोई लोड है नहीं ऐसा, लाइव लोड ऑन रूफ। तो आप कितना है वो, तो आप प्लान एरिया कितना कंसिडर करोगे, ठीक है। एक रूफ है, उसमें मेंटेनेंस के अलावा कोई लोड आता नहीं, मेंटेनेंस यानी कि आप करके रूफ पर आप चढ़ोगे कुछ मेंटेन करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम करने के, तो वही लोड काउंट होता है, उसके अलावा कोई लोड है नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे ऐसा, ठीक है। तो अभी उन लोगों ने MCQ कैसा पूछा था, आंसर दोनों के सेम ही थे। मैं आपको उन लोगों का ट्रिकी क्वेश्चन बताता हूँ, उन लोगों ने ट्रिक कैसे यूज़ की थी। उन्होंने लिखा है कि यार एक हाउस में IS 875 भी किया था, बट ये सब नहीं लिखा था। उन लोगों ने ऐसा लिखा था कि एक हाउस में आपको, एक हाउस है उसमें वेयर एक्सेस इज नॉट प्रोवाइडिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑन लाइव लोड है प्रॉपर, ओके। एक क्वेश्चन इन लोगों ने ऐड कर दिया कि हाउस के ऊपर ऐसा, तो क्या होता था, और उसमें लिखा था कि प्लान एरिया एडोप्टेड एज प्लीज IS एज 875 ऐसा। तो ये थोड़ा ट्रिकी होगा, क्या अपन सोचने लगेंगे यार ये क्या हो, बट क्वेश्चन थोड़ा उन लोगों ने ट्रिकी किया था, बट आंसर सेम ही था, 75 किलोमीटर वाला। अभी जो फॉर्मूलाज उन लोगों ने जो सम्स के लिए यूज़ करते थे ना, वो बहुत छोटी छोटी थी। आपने अगर आपको पता होगी शायद, आपने होप्स आप जो पढ़े हो ही आए ना, जो इतनी छोटी थी ना कि आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यार मैं मेरी नोट्स दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, ठीक है। आप उस तरह से आप अपना कंसिडर कर सकते हो। अभी एक क्वेश्चन आपको पढ़ता हूँ, आपको ट्रिक समझा रहा हूँ कि यार आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। कि एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच कैरी एक्सियल कंप्रेशन आर कॉल्ड, द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच कैरी एक्सियल कंप्रेशन आर कॉल्ड। अब ये बोलो कैसा बोल रहे कि रूफ ट्रस का ऐसा कौन सा मेंबर है जो कंप्रेशन कैरी एक्सियल कंप्रेशन लोड कर, वो कैरी कर सकता है, ऐसा कैरी एक्सियल कंप्रेशन लोड। तो मैंने क्या किया, पूरा ये नहीं पढ़ा यार, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि रूफ ट्रस एक्सियल कंप्रेशन, तो क्या आएगा कि स्ट्रट, दैट्स इट ऐसा। अब ये जो ऊपर वाला मैंने हाउस वाला क्वेश्चन बताया था, उसकी मैंने ट्रिक क्या निकाली थी कि उसमें ना 2 टाइप्स थे, एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस
ठीक है, आई एम सॉरी, नॉट प्रोवाइडेड एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस, एक टाइप 1 था और दूसरा टाइप था प्रोवाइडेड एक्सेप्ट फॉर। प्रोवाइडेड में तो एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस आएगा नहीं, प्रोवाइडेड में तो आपको काउंट करना ही है। तो उसका क्वेश्चन था 1500। मैंने उस तरह से ट्रिक निकाला था कि वेयर एक्सेस इज नॉट प्रोवाइडेड एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस आता है तो मेरा आंसर यही है। अगर वेयर एक्सेस इज प्रोवाइडेड आता है तो मेरा आंसर यही है। ऐसा करके अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे कि जिस पर उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे। एमसीक्यू पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, तो आप उसका क्या कर सकते हो यार, उसका आप ऐसा ना एक क्वेश्चन में भी नोट्स लिख सकते हो। मैं आपको दिखा था, वो मैंने लाइव बनाया था, लाइव इन द सेंस के मेरा जो स्टडी कर रहा था। तो ये देखो, ये टॉपिक का नाम है प्लास्टिक हिंज एंड इट्स लोकेशन। तो उस पर से उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे थे पीडीएफ में, तो 15-20 क्वेश्चन थे। तो यार पॉसिबल नहीं हर क्वेश्चन याद रखे, तो मैंने उसके नोट्स बना दिया, देखो ऐसा करके। ठीक है, प्लास्टिक क्वेश्चन तो इतना याद रखने का अपने को, सिंपल ऐसा। तो आप ये भी अपनी तरह से प्रिपरेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यार ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे जो मुझे सर ने बताया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ पूरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ट्रस्ट में गाइस, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सर्वर से लेके एप्लीकेशन से लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा अगर आपने लास्ट वो सबमिट किया तो, बराबर। और आपको कुछ अभी भी डाउट, हाँ आईफोन का मैंने शायद वो पता था कि यार वो जो स्टेटर था कि वो नहीं यूज़ कर सकते। और बस मैं एक ही बोलूँगा, बहानेबाजी छोड़ के ठीक कर दिया तो पढ़ने बैठ जाना यार। और ये जो अभी देख रहा हूँ मैं कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उसका अपना जो पूरा मामला है यार, उसका डिसीजन आएगा तब आएगा, देख लेंगे, ठीक है। बट उस पर बैठ के रीड मत करना, ये मत करना, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम में 3.5 साल हमने स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, सर से परेशान हुए हैं, लोगों की गालियाँ भी सुनी है। आपको तो पता है, जो स्टूडेंट है मैं उनके साथ ही डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी ये 4 दिन या 15 दिन जो अभी बाकी है, 10 दिन एग्ज़ाम के और 4 दिन पेपर के, मत इधर उधर में मत घूमने में वेस्ट करो, लग जाओ। जितना बुक्स में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो यार अगर आपको मेरी मेहनत जो मैंने एफर्ट किया आपको अच्छी लगे, आपको अप्रिशिएट करना है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा पहला वीडियो था, थोड़ा नर्वस भी था, तो यार आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे प्रॉब्लम जो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में होने वाले हैं उसका सॉल्यूशन मिल चुका होगा। अभी आपके माइंड में ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में कोई भी डर नहीं रहा होगा। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम का मेरा आईडी प्रियेश सर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके मुझे आप डीएम कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूँगा। आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल के ऊपर बने रहे। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।